क्या आपने सुना है कि भगवान शिव की पूजा में कौन सा पुष्प, कौन सा अन्न और कौन सी धारा कौन सा फल देती है? कौन सा फूल राज्य दिलाता है, कौन सा शत्रु का विनाश करता है और कौन सा पुष्प मोक्ष तक पहुंचा देता है? और क्या आप जानते हैं कि एक द्यूत आसक्त ब्राह्मण पुत्र गुणनिधि का जीवन कैसे पूरी तरह बदल गया? शिव महापुराण के सृष्टिखंड में वर्णित यह कथा न केवल शिव भक्ति का महत्व बताती है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि गलत मार्ग पर भटकने वाला पुत्र परिवार और कुल को कैसे संकट में डाल देता है। लेकिन आगे क्या हुआ? क्या गुणनिधि को उसके दुराचार का फल मिला, या फिर शिव की कृपा ने उसके जीवन को मोड़ दिया? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें छुपा है शिव पूजा का अद्भुत रहस्य और जीवन बदल देने वाली शिक्षा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सृष्टि के आदि और अंत, स्वयं महाकाल की महिमा। प्रस्तुत है शिव महापुराण की दिव्य गाथा। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण प्रथम खंड पूर्वार्ध। गीता प्रेस, गोरखपुर। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण सृष्टिखंड अध्याय 14। विभिन्न पुष्पों, अन्नों तथा जलादि की धाराओं से शिव जी की पूजा का महात्म्य। ऋषिगण बोले, हे महाभाग, हे व्यास शिष्य, हमें यह बताइए कि किन किन पुष्पों से पूजन करने पर भगवान सदाशिव कौन सा फल प्रदान करते हैं। सूत जी बोले, हे शौनकादि ऋषियों, आप आदर पूर्वक सुने। मैं बड़े प्रेम से पुष्पार्पण की विधि बता रहा हूं। देवर्षि नारद ने भी यह विधि ब्रह्मा जी से पूछी थी। तब उन्होंने प्रेम पूर्वक शिव पुष्पार्पण की विधि बताई थी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाले को कमल, बिल्वपत्र, शतपत्र और शंख पुष्प से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। यदि इन पुष्पों द्वारा लाखों की संख्या में शिव जी का पूजन किया जाए तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। निष्काम भाव से पूजन करने वाला तो शिव स्वरूप हो जाता है। जो राज्य प्राप्त करना चाहता है उसे करोड़ों पार्थिव शिवलिंगों की पूजा करनी चाहिए। प्रत्येक शिवलिंग पर मंत्र सहित पुष्प, धान्य के अक्षत और सुगंधित चंदन चढ़ाकर अखंड जलधारा से अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद बिल्वपत्र, शतपत्र और कमल अर्पित करना चाहिए। यदि शंख पुष्पी के फूल चढ़ाए जाए तो इस लोक और परलोक में सभी कामनाओं का दिव्य फल प्राप्त होता है। धूप, दीप, नैवेद्य, अर्घ्य, आरती, प्रदक्षिणा, नमस्कार, क्षमा प्रार्थना और विसर्जन करके जिसने ब्राह्मण भोजन कराया उसे भगवान शंकर राज्य प्रदान करते हैं। कारागार में पड़े मनुष्य को 1,00,000 पार्थिव लिंगों से पूजन करना चाहिए। रोगी को 50,000, कन्या चाहने वाले को 25,000 और विद्या चाहने वाले को 12,000 पार्थिव लिंगों से पूजन करना चाहिए। अभिचार कर्मों में कमल से पूजन का विधान है। सामंत राजाओं पर विजय पाने के लिए 1 करोड़ कमल पुष्पों से, राजाओं को अनुकूल करने के लिए 10 लाख कमलों से, यश प्राप्त करने के लिए भी उतनी ही संख्या से, वाहन की प्राप्ति के लिए 1,000 पार्थिव लिंगों से और मोक्ष पाने के लिए 5 करोड़ कमल पुष्पों से पूजन करना चाहिए। ज्ञान पाने वाला 1 करोड़ कमल पुष्प से पूजन करे। शिव दर्शन चाहने वाला आधी संख्या से पूजन करे। कामनाओं की पूर्ति के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। 1,00,000 जप से शरीर शुद्ध होता है, 2,00,000 से पूर्व जन्म का स्मरण होता है, 3,00,000 से संपूर्ण काम्य वस्तुएं मिलती हैं, 4,00,000 से शिव का दर्शन होता है और 5,00,000 से भगवान प्रत्यक्ष होते हैं। आयु की इच्छा रखने वाला 1,00,000 दूर्वा से पूजन करे। पुत्र के इच्छुक को धतूरे के 1,00,000 पुष्प अर्पित करने चाहिए। लाल डंठल वाला धतूरा शुभ होता है। अगस्त्य के फूलों से पूजा करने वाला यश प्राप्त करता है। तुलसीदल से पूजन करने पर भोग और मोक्ष दोनों मिलते हैं। लाल और सफेद मदार,
अपामार्ग और कहार के फूलों से पूजा करने पर प्रताप की प्राप्ति होती है। अड़हुल के फूल शत्रु विनाशक हैं। करवीर के फूल रोग उत्पन्न करते हैं। बंदूक के फूल आभूषण दिलाते हैं। चमेली से वाहन मिलते हैं। अत्सी के फूलों से पूजन करने वाला विष्णु का प्रिय हो जाता है। शमी पत्र से मोक्ष मिलता है। बेला के फूलों से शुभ लक्षणा पत्नी मिलती है। जूही से पूजा करने पर घर में अन्न की कमी नहीं होती। कनेर से वस्त्र प्राप्त होते हैं। शेफालिका से मन निर्मल होता है। बिल्व पत्र से सारी कामनाएं पूरी होती हैं। हरसिंगार से सुख संपत्ति बढ़ती है। ऋतु पुष्प मोक्ष देने वाले होते हैं। राई शत्रु के लिए अनिष्टकारी होती है। चंपा और केवड़े को छोड़कर शिव को सभी पुष्प प्रिय हैं। अन्न से पूजन का फल, अखंडित चावल से लक्ष्मी मिलती है। रुद्र मंत्र से पूजन कर वस्त्र और चावल चढ़ाना चाहिए। उसके ऊपर गंध, पुष्प और श्रीफल अर्पित करके धूपदीप करना चाहिए। दक्षिणा में चांदी के रुपए या सामर्थ्यानुसार दान देना चाहिए। तिल से पूजन करने पर पाप नष्ट होते हैं। यव से पूजन करने वाला स्वर्ग का सुख पाता है। गेहूं से संतान बढ़ती है। मूंग से सुख मिलता है। प्रियंगु से धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति होती है। राई से शत्रु का नाश होता है। अरहर की पत्तियों से शिव को सुशोभित करना चाहिए। मरीची, काली मिर्च से पूजन भी शत्रु विनाशक है। इस प्रकार पुष्प और अन्न से पूजन का विधान बताया गया। अब जलधारा पूजन का फल सुनो। भक्ति पूर्वक शिव की पूजा करने के बाद जलधारा अर्पित करनी चाहिए। यह जलधारा शत्रुद्र, एकादश रुद्र, पुरुष सूक्त, रुद्र सूक्त, महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र या शिव नामों से अर्पित करनी चाहिए। सुख और संतान की वृद्धि के लिए जलधारा द्वारा पूजा करना श्रेष्ठ माना गया है। उत्तम भस्म धारण करके उपासक को प्रेम पूर्वक नाना प्रकार के शुभ एवं दिव्य द्रव्यों द्वारा शिव की पूजा करनी चाहिए और सहस्त्र नाम मंत्रों से घृत की धारा भगवान पर चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर वंश का विस्तार होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। यदि 10,000 मंत्रों द्वारा शिव जी की पूजा की जाए तो प्रमेह रोग शांत होता है और उपासक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। यदि कोई नपुंसकता से ग्रस्त हो तो उसे शिव जी की भली भांति पूजा करनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उसके लिए प्राजापत्य व्रत का भी विधान है। यदि बुद्धि जड़ हो जाए तो उस अवस्था में पूजक को केवल शर्करा मिश्रित दूध की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर उसकी बुद्धि बृहस्पति के समान हो जाती है। जब तक 10,000 मंत्र पूरे न हों तब तक दूध की धारा द्वारा भगवान शिव का पूजन करते रहना चाहिए। जब शरीर में अकारण ही उट्टाव होने लगे, घर में कलह बढ़ जाए और मन कहीं भी न लगे, तब दूध की धारा चढ़ाने से समस्त दुख नष्ट हो जाता है। शत्रुओं को संतप्त करने के लिए भगवान शंकर के ऊपर तेल की धारा अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से कर्म की सिद्धि होती है। सुगंधित तेल की धारा अर्पित करने पर भोगों की वृद्धि होती है। यदि मधु की धारा से शिव की पूजा की जाए तो राजयक्ष्मा का रोग दूर हो जाता है। ईख के रस की धारा चढ़ाने से संपूर्ण आनंद की प्राप्ति होती है। गंगाजल की धारा भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करती है। इन सभी धाराओं को मृत्युंजय मंत्र से अर्पित करना चाहिए। इस विधान में 10,000 जप आवश्यक है और 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे मुनीश्वर, आपने जो पूछा था वह सब बता दिया गया। संसार में सदाशिव की यह पूजा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ है। भक्ति पूर्वक यथाविधि स्कंद और उमा के सहित भगवान शंभु की पूजा करने वाला भक्त इस लोक में पुत्र पौत्र के साथ समस्त सुखों का उपभोग करता है और अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। वहां वह करोड़ों सूर्य के समान देदीप्यमान विमानों पर गान वाद्ययंत्रों और सुंदर अप्सराओं से घिरकर शिवरूप में प्रलय तक क्रीड़ा करता है। तदनंतर अविनाशी परम ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। अध्याय 15 सृष्टि प्रकरण।
नारद जी बोले, हे महाभाग, हे विधे, हे देवश्रेष्ठ, आप धन्य हैं। आपने आज यह शिव की परम पावनी अद्भुत कथा सुनाई। इसमें सदाशिव को लिंगोत्पत्ति की जो कथा हमने सुनी है वह महादिव्य, कल्याणकारी और अद्भुत है, जिसके प्रभाव मात्र को ही सुनकर दुख नष्ट हो जाते हैं। इस कथा के पश्चात जो हुआ उसका महात्म्य और उसके चरित्र का वर्णन करें। यह सृष्टि किस प्रकार से हुई इसका भी आप विशेष रूप से वर्णन करें। ब्रह्मा जी बोले, आपने वह उचित ही पूछा है। तदंतर जो हुआ और मैंने जैसा पहले सुना है वैसा ही मैं संक्षेप में कहूंगा। हे विप्रेंद्र, जब सनातन देव शिव अपने स्वरूप में अंतर्धान हो गए तब मैंने और भगवान विष्णु ने महान सुख की अनुभूति की। तदंतर हम दोनों, ब्रह्मा और विष्णु ने अपने अपने हंस और वाराह रूप का परित्याग किया। सृष्टि संरचना और उसके पालन की इच्छा से हम दोनों उस शिव की माया के दोनों प्रकारों से घिर गए। नारद जी बोले, हे विधे, हे महाप्राज्ञ ब्राह्मण, मेरे हृदय में महान संदेह है, अतुलनीय कृपा करके शीघ्र ही उसको नष्ट करें। अन्य रूपों को छोड़कर आप दोनों ने हंस और वाराह का ही रूप क्यों धारण किया, इसका क्या कारण है, बताइए। सूत जी बोले, महात्मा नारद जी का यह वचन सुनकर ब्रह्मा ने शिव के चरणारविंदों का स्मरण करके आदरपूर्वक यह कहना प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी बोले, हंस की निश्चल गति ऊपर की ओर गमन करने में ही होती है। जल और दूध को पृथक पृथक करने के समान तत्व और अतत्व को भी जानने में यह समर्थ होता है। अज्ञान एवं ज्ञान के तत्व का विवेचन हंस ही कर सकता है। इसलिए सृष्टिकर्ता मुझ ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया। हे नारद, प्रकाश स्वरूप शिव तत्व का विवेक वह हंस रूप प्राप्त न कर सका, अतः उसे छोड़ देना पड़ा। सृष्टि संरचना के लिए तत्पर प्रवृत्ति को ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो सकती है? जब हंस रूप में मैं नहीं जान सका तो मैंने उस रूप को छोड़ दिया। नीचे की ओर जाने में वाराह की निश्चल गति होती है, इसलिए विष्णु ने उस सदाशिव के अद्भुत लिंग के मूल भाग में पहुंचने की इच्छा से वाराह का ही रूप धारण किया। अथवा संसार का पालन करने वाले विष्णु ने वाराह कल्प को बनाने के लिए उस रूप को धारण किया। जिस दिन भगवान ने उस रूप को धारण किया उसी दिन से वह श्वेत वाराह संज्ञक कल्प प्रारंभ हुआ। अथवा उन महेश्वर की जब यह इच्छा हुई कि विवाद में फंसे हम दोनों के द्वारा हंस और वाराह का रूप धारण किया जाए, उसी दिन से उस वाराह नाम के कल्प का भी प्रादुर्भाव हुआ। हे नारद, सुनिए, मैंने इस प्रकार से तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर प्रस्तुत कर दिया है। हे मुने, अब सदाशिव के चरण कमल का स्मरण करके मैं सृष्टि सृजन की विधि बता रहा हूं। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, जब महादेव जी अंतर्धान हो गए तब मैं उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए ध्यान मग्न हो कर्तव्य का विचार करने लगा। उस समय भगवान शंकर को नमस्कार करके श्रीहरि से ज्ञान पाकर परमानंद को प्राप्त होकर मैंने सृष्टि करने का ही निश्चय किया। हे तात, भगवान विष्णु भी वहां सदाशिव को प्रणाम करके मुझे उपदेश देकर तत्काल अदृश्य हो गए। वे ब्रह्मांड से बाहर जाकर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करके वैकुंठ धाम में पहुंचकर सदा वहीं रहने लगे। मैंने सृष्टि की इच्छा से भगवान शिव और विष्णु का स्मरण करके पहले के रचे हुए जल में अपनी अंजलि डालकर जल को ऊपर की ओर उछाला। इससे वहां 24 तत्वों वाला एक अंड प्रकट हुआ। हे विप्र, उस जलरूप अंड को मैं देख भी न सका, इतने में वह विराट आकार वाला हो गया। उसमें चेतनता न देखकर मुझे बड़ा संशय हुआ और मैं अत्यंत कठोर तप करने लगा। 12 वर्षों तक मैं भगवान विष्णु के चिंतन में लगा रहा। हे तात, उस समय के पूर्ण होने पर भगवान श्रीहरि स्वयं प्रकट हुए और बड़े प्रेम से मेरे अंगों का स्पर्श करते हुए मुझसे प्रसन्नता पूर्वक कहने लगे। विष्णु बोले, हे ब्राह्मण, आप वर मांगिए, मैं प्रसन्न हूं। मुझे आपके लिए कुछ भी अदेव नहीं है। भगवान शिव की कृपा से मैं सब कुछ देने में समर्थ हूं। ब्रह्मा जी बोले, हे महाभाग, आपने जो मुझ पर कृपा की है यह सर्वथा उचित ही है, क्योंकि भगवान शंकर ने मुझे आपके हाथों में सौंप दिया था।
हे विष्णु, आपको नमस्कार है। आज मैं आपसे जो कुछ मांगता हूं उसे दीजिए। हे प्रभु, यह विराट रूप तथा 24 तत्वों से बना हुआ अंड किसी तरह चेतन नहीं हो रहा है, यह जड़ीभूत दिखाई देता है। हे हरे, इस समय भगवान शिव की कृपा से आप यहां प्रकट हुए हैं। अत शंकर की शक्ति से संभूत इस अंड में चेतनता लाइए। मेरे ऐसा कहने पर शिव की आज्ञा में तत्पर रहने वाले महाविष्णु ने अनंत रूप का आश्रय लेकर उस अंड में प्रवेश किया। उस समय उन परम पुरुष के सहस्रों मस्तक, सहस्रों नेत्र और सहस्त्रों पैर थे। उन्होंने भूमि को सब ओर से घेर कर उस अंड को व्याप्त कर लिया। मेरे द्वारा भली भांति स्तुति किए जाने पर जब श्री विष्णु ने उस अंड में प्रवेश किया, तब वह 24 तत्व वाला अंड सचेतन हो गया। पाताल से लेकर सत्यलोक तक की अवधि वाले उस अंड के रूप में वहां विराट श्रीहरि ही विराज रहे थे। सुरमय कैलास नगर का निर्माण किया गया, जो सब लोकों से ऊपर सुशोभित होता है। वहां पंचमुख महादेव ने केवल अपने रहने के लिए निवास बनाया। हे देवर्षि, संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश हो जाने पर भी वैकुंठ और कैलासों दोनों का कभी नाश नहीं होता। हे मुनिश्रेष्ठ, मैं सत्यलोक का आश्रय लेकर रहता हूं। हे तात, महादेव जी की आज्ञा से ही मुझ में सृष्टि रचने की इच्छा उत्पन्न हुई है। हे तात, जब मैं सृष्टि की इच्छा से चिंतन करने लगा, उस समय पहले मुझसे पापपूर्ण तमोगुण सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अविद्या पंचक कहते हैं। उसके पश्चात प्रसन्नचित्त होकर मैंने स्थावर संज्ञक मुख्य सर्ग की संरचना की, जो सृष्टि सामर्थ्य से रहित था। पुनः शिव की आज्ञा से मैंने ध्यान किया। उस मुख्य सर्ग को वैसा देखकर अपना कार्य साधने के लिए सृष्टि करने की इच्छा से मैंने 2 अक्ष से परिपूर्ण तिर्यक श्रोता सर्ग का सृजन किया। वह भी पुरुषार्थ साधक नहीं था। उसे भी पुरुषार्थ साधन से रहित जानकर जब मैं पुनः सृष्टि का चिंतन करने लगा, तब मुझसे शीघ्र ही सात्विक सर्ग का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे ऊर्ध्व श्रोता कहते हैं। यह देव सर्ग के नाम से विख्यात हुआ। यह देव सर्ग सत्यवादी तथा अत्यंत सुखदायक है। उसे भी पुरुषार्थ साधन से रहित मानकर मैंने अन्य सर्ग के लिए अपने स्वामी श्री शिव का चिंतन किया। तब भगवान शंकर की आज्ञा से एक रजोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अर्वाक श्रोता कहा गया है। यह मनुष्य सर्ग कहलाता है और पुरुषार्थ साधन का अधिकारी हुआ। तदंतर महादेव जी की आज्ञा से भूतादि की सृष्टि हुई। इस प्रकार मैंने 5 प्रकार की सृष्टि की। इनके अतिरिक्त 3 प्रकार के सर्ग मुझ ब्रह्मा और प्रकृति के सानिध्य से उत्पन्न हुए। इनमें पहला महत्त्व का सर्ग है, दूसरा सूक्ष्म भूतों अर्थात तन्मात्राओं का सर्ग और तीसरा वैकारिक सर्ग कहलाता है। इस तरह ये 3 प्राकृत सर्ग हुए। प्राकृत और वैकृत दोनों प्रकार को मिलाकर 8 सर्ग होते हैं। इनके अतिरिक्त 9वां कौमार सर्ग है, जो प्राकृत और वैकृत दोनों है। इन सबके अनेक अवान्तर भेद हैं, जिनका वर्णन मैं नहीं कर सकता। अब मैं द्विजात्मक सर्ग का वर्णन कह रहा हूं। इसी का दूसरा नाम कौमार सर्ग है, जिसमें सनक, सनंदन आदि कुमारों की महान सृष्टि हुई। सनक आदि मेरे 5 मानसपुत्र हैं, जो मुझ ब्रह्मा के समान हैं। वे महान वैराग्य से संपन्न तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले हुए। उनका मन सदा भगवान शिव के चिंतन में ही लगा रहता है। वे संसार से विमुख एवं ज्ञानी हैं। उन्होंने मेरे आदेश देने पर भी सृष्टि के कार्य में मन नहीं लगाया। सनकादि कुमारों के दिए हुए उत्तर को सुनकर मैंने भयंकर क्रोध प्रकट किया, किंतु मुझे मोह हो गया। क्रोध और मोह से विहल मुझ ब्रह्मा के नेत्रों से क्रोधवश आंसुओं की बूंदें गिरने लगीं। उस अवसर पर मैंने मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया। वे शीघ्र ही आ गए और समझाते हुए मुझसे कहने लगे, आप भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तपस्या कीजिए। भगवान श्रीहरि ने जब मुझे ऐसी शिक्षा दी, तब मैं महाघोर एवं उत्कृष्ट तप करने लगा। सृष्टि के लिए तपस्या करते हुए मेरी दोनों भौहों और नासिका के मध्य भाग से, जो अविमुक्त नामक स्थान है, महेश्वर की 3 मूर्तियों में अन्यतम
पूर्णाश, सर्वेश्वर एवं दया सागर भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए, जो जन्म से रहित, तेज की राशि, सर्वज्ञ तथा सर्वकर्ता हैं। उन नीलोहित नामधारी भगवान उमापति को सामने देखकर मैंने भक्तिपूर्वक मस्तक झुकाया, उनकी स्तुति की और उनसे बोला, हे प्रभो, आप विविध जीवों की सृष्टि करें। मेरी यह बात सुनकर उन देवाधिदेव महेश्वर रुद्र ने अपने ही समान बहुत से रुद्रगणों की सृष्टि की। तब मैंने स्वामी महेश्वर महारुद्र से फिर कहा, हे देव, आप ऐसे जीवों की सृष्टि करें जो जन्म और मृत्यु के भय से युक्त हों। मेरी ऐसी बात सुनकर करुणासागर महादेव जी हंसकर मुझसे कहने लगे, विधे, मैं जन्म और मृत्यु के भय से युक्त अशोभन जीवों की सृष्टि नहीं करूंगा, क्योंकि वे कर्मों के अधीन होकर दुख के समुद्र में डूबे रहेंगे। मैं तो गुरु का स्वरूप धारण करके उत्तम ज्ञान प्रदान कर दुख के सागर में डूबे हुए उन जीवों का उद्धार करूंगा। हे प्रजापते, दुख में डूबे हुए समस्त जीवों की सृष्टि तो तुम करो। मेरी आज्ञा से इस कार्य में प्रवृत्त होने के कारण तुम्हें माया नहीं बांध सकेगी। मुझसे ऐसा कहकर भगवान नीलोहित महादेव अपने पार्षदों सहित तत्काल अंतर्धान हो गए। अध्याय 16। ब्रह्मा जी की संतानों का वर्णन तथा सती और शिव की महत्ता का प्रतिपादन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तदंतर मैंने शब्द आदि सूक्ष्म भूतों का स्वयं ही पंचीकरण करके उनसे स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की सृष्टि की। पर्वतों, समुद्रों, वृक्षों और कला से लेकर युग पर्यंत कालों की रचना की। मुने, उत्पत्ति और विनाश वाले और भी बहुत से पदार्थों का मैंने निर्माण किया, परंतु इससे मुझे संतोष नहीं हुआ। तब सांबशिव का ध्यान करके मैंने साधना परायण पुरुषों की सृष्टि की। अपने नेत्रों से मरीचि को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगिरा को, व्यान वायु से पुलह को, उदान वायु से पुलस्त्य को, समान वायु से वसिष्ठ को, अपान से क्रतु को, कानों से अत्रि को, प्राण वायु से दक्ष को, गोद से आपको तथा छाया से कर्दम मुनि को उत्पन्न किया और संकल्प से धर्म को उत्पन्न किया। इस प्रकार महादेव की कृपा से इन उत्तम साधकों की सृष्टि करके मैंने स्वयं को कृतार्थ समझा। इसके बाद धर्म मेरी आज्ञा से मानव रूप धारण करके उत्तम साधकों द्वारा प्रवर्तित हुआ। इसके बाद मैंने अपने विभिन्न अंगों से देवता, असुर आदि असंख्य पुत्रों की सृष्टि की और उन्हें भिन्न भिन्न शरीर प्रदान किया। तदंतर भगवान शंकर की प्रेरणा से मैंने अपने शरीर को 2 भागों में विभक्त किया। आधे से स्त्री और आधे से पुरुष हो गया। उस जोड़े में जो पुरुष था वही स्वयंभुव मनु कहलाया और स्त्री शत्रुपा नाम से प्रसिद्ध हुई। मनु ने वैवाहिक विधि से शत्रुपा का पाणी ग्रहण किया और उससे मैथुनजनित सृष्टि उत्पन्न करने लगे। उनसे प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र और 3 कन्याएं उत्पन्न हुई, आकृति, देवहूति और प्रसूति। मनु ने आकृति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ किया, देवहूति को कर्दम को दिया और प्रसूति को प्रजापति दक्ष को। प्रसूति की संतानों से सारा चराचर जगत व्याप्त हो गया। रुचि और आकृति से यज्ञ और दक्षिणा नामक स्त्री पुरुष का जन्म हुआ। यज्ञ से दक्षिणा के गर्भ से 12 पुत्र हुए। कर्दम और देवहूति से अनेक कन्याएं उत्पन्न हुईं। दक्ष से 24 कन्याएं हुईं। दक्ष ने श्रद्धा आदि 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ कर दिया। इनके नाम थे श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कीर्ति। बाकी 11 कन्याएं ख्याति, सतपथा, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनसूया, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा भृगु, मरीचि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, अत्रि, वसिष्ठ, वहनी और पितरों को दी गईं। इनकी संतानों से समस्त त्रैलोक्य भर गया। कल्प भेद से दक्ष की 60 कन्याएं बताई जाती हैं। उनमें से 10 धर्म को, 27 चंद्रमा को, 13 कश्यप को, 4 तार्क्ष को और 2 भृगु, अंगिरा तथा कृशाश्व को दी गईं। इनकी संतानों से समस्त सृष्टि उत्पन्न हुई। कश्यप की पत्नियों से देवता, ऋषि, दैत्य, वृक्ष, पक्षी, पर्वत, लताएं आदि उत्पन्न हुए।
इस प्रकार पाताल से लेकर सत्यलोक तक ब्रह्मांड का कोई भी भाग उनकी संतानों से शून्य नहीं रहा। पूर्वकाल में सती का निर्माण भगवान शंकर ने तपस्या के उद्देश्य से किया और त्रिशूल के अग्रभाग पर रखकर उनकी रक्षा की। वे ही दक्ष से प्रकट हुईं और भक्तों के उद्धार हेतु अनेक लीलाएं की। शिवजी का वामांग विष्णु, दक्षिण भाग ब्रह्मा और हृदय से उत्पन्न रुद्र हैं। इस प्रकार वे 3 रूपों में माने जाते हैं। वस्तुतः वे स्वयं निर्गुण पर ब्रह्म हैं। विष्णु सत्वगुण, ब्रह्मा रजोगुण और रुद्र तमोगुण के अधिष्ठाता कहे गए हैं, किंतु यह लोकाचार मात्र है। वास्तविकता भिन्न है। देवी भी गुणमयी हैं, सुरा देवी रजोगुणी, सती सत्वस्वरूपा और लक्ष्मी तमोगुणी। परांबा शिवा को 3 रूप वाली जानना चाहिए। सती ने शिव से विवाह किया, किंतु पितृ यज्ञ में अपमान सहन न कर शरीर त्याग दिया और परम पद प्राप्त किया। देवताओं की प्रार्थना से वे पुनः पार्वती रूप में प्रकट हुईं, कठोर तपस्या कर शिव को प्राप्त किया। उनके कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अंबा, मृडानी और सर्वमंगला आदि नाम प्रसिद्ध हुए। ये सभी नाम भोग और मोक्ष देने वाले हैं। इस प्रकार तीनों देवियां गुणमयी और भगवान शिव गुणमय होकर भी निर्गुण पर ब्रह्म हैं। मैं, विष्णु और रुद्र ये तीनों उन्हीं के गुणभेद रूप हैं। तीनों देवताओं ने मिलकर सृष्टि की और यह सब कुछ शिव की आज्ञा से हुआ। वे परब्रह्म शिवा के साथ शिवलोक में विहार करते हैं। उनके पूर्णावतार रुद्र ही साक्षात शिव कहे गए हैं। पंचमुख शिव कैलाश पर रमणीय भवन में निवास करते हैं। प्रलयकाल में भी ब्रह्मांड का नाश होता है, किंतु उनका नाश कभी नहीं होता। अध्याय 18 यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि का चरित्र। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, ब्रह्माजी की यह बात सुनकर नारद जी ने विनयपूर्वक उन्हें प्रणाम करके पुनः पूछा। नारद जी बोले, भक्त वत्सल भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मैत्री कब हुई? परिपूर्ण मंगल विग्रह महादेव जी ने वहां क्या किया? यह सब मुझे बताइए। इसे सुनने के लिए मुझे बड़ी उत्सुकता है। ब्रह्माजी बोले, हे नारद, मैं चंद्रमौली भगवान शंकर के चरित्र का वर्णन करता हूं। वे जिस प्रकार कैलाश पर्वत पर गए और कुबेर की उनके साथ मैत्री हुई, यह सब सुनिए। कांपिल्य नगर में सोमयाग करने वाले कुल में उत्पन्न यज्ञ विद्या विशारद यज्ञदत्त नाम का एक दीक्षित ब्राह्मण था। वह वेद वेदांग का ज्ञाता, वेदांत आदि में दक्ष, अनेक राजाओं से सम्मानित, परम उदार और यशस्वी था। वह अग्निहोत्र आदि कर्मों में सदैव संलग्न रहने वाला, वेदाध्ययन परायण, सुंदर, रमणीय अंगों वाला तथा चंद्रनिंब के समान आकृति वाला था। इस दीक्षित ब्राह्मण का गुणनिधि नामक एक पुत्र था। उपनयन संस्कार हो जाने के बाद उसने 8 विद्याओं का भली भांति अध्ययन किया, किंतु पिता के अनजान में वह द्यूत कर्म में प्रवृत्त हो गया। उसने अपनी माता के पास से बहुत सा धन लेकर जुआरियों को सौंप दिया और उनसे मित्रता कर ली। वह ब्राह्मण के लिए अपेक्षित आचार विचार से रहित, संध्या स्नान आदि कर्म से परामुख, वेदशास्त्र आदि का निंदक, देवताओं और ब्राह्मणों का अपमान करने वाला और शास्त्राचार विचार से रहित होकर गाने बजाने में आनंद लेने लगा। उसने पाखंडियों तथा भांडों से प्रेम संबंध स्थापित कर लिया। माता के द्वारा प्रेरित किए जाने पर भी वह पिता के समीप कभी भी नहीं गया। घर के अन्य कर्मों में व्यस्त वह दीक्षित ब्राह्मण जब जब अपनी दीक्षित पत्नी से पूछता कि हे कल्याणी, घर में मुझे पुत्र गुणनिधि नहीं दिखाई पड़ रहा है, वह क्या कर रहा है? वह तब तब यही कहती कि वह इस समय स्नान करके तथा देवताओं की पूजा करके बाहर गया है। अभी तक वह पढ़कर अपने 2-3 मित्रों के साथ खेलने के लिए गया हुआ है। इस प्रकार उस गुणनिधि की माता सदैव दीक्षित को धोखा देती रही। वह दीक्षित ब्राह्मण उस पुत्र के कर्म और आचरण को कुछ भी नहीं जान पाता था। 16वें वर्ष में उसने उसके केशांत कर्म आदि सब संस्कार भी कर दिए।
इसके पश्चात उस दीक्षित यज्ञदत्त ने गृहसूत्र में कहे गए विधान के अनुसार अपने उस पुत्र का पाणिग्रहण संस्कार भी कर दिया। हे नारद, स्नेह से आर्द्र हृदय वाली उसकी माता पास में बैठाकर मृदु भाषा में उस पुत्र गुणनिधि को प्रतिदिन समझाती थी कि हे पुत्र, तुम्हारे महात्मा पिता अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाले हैं। यदि वे तुम्हारे आचरण को जान जाएंगे तो तुमको और मुझको भी मारेंगे। तुम्हारे पिता के सामने मैं तुम्हारी इस बुराई को नित्य छिपा देती हूं। तुम्हारे पिता की समाज में प्रतिष्ठा सदाचार से ही है, धन से नहीं। हे पुत्र, ब्राह्मणों का धन तो उत्तम विद्या और सज्जनों का संसर्ग है। तुम प्रसन्नमन होकर अपनी रुचि उनमें क्यों नहीं लगा रहे हो? तुम्हारे पितामह आदि पूर्वज सुयोग्य, श्रोत्रिय, वेद विद्या में पारंगत विद्वान, दीक्षित, सौम्याज्ञिक ब्राह्मण थे। अतः तुम दुष्टों की संगति छोड़कर साधुओं की संगति में तत्पर हो, सद्विद्याओं में मन लगाओ और ब्राह्मणोचित सदाचार का पालन करो। तुम रूप से पिता के अनुरूप ही हो। यश, कुल और शील से भी उनके अनुरूप बनो। इन कर्मों से तुम लक्षित क्यों नहीं होते हो? अपने बुरे आचरणों को छोड़ दो। तुम 19 वर्ष के हो गए हो और तुम्हारी पत्नी 16 वर्ष की है। इस सदाचारिणी का वरण करो, अर्थात इससे मधुर संबंध स्थापित करो और पिता की भक्ति में तत्पर हो जाओ। तुम्हारे श्वसुर भी अपने गुण और शील के कारण सर्वत्र पूजे जाते हैं। हे पुत्र, उन्हें देखकर और उनकी प्रशंसा को सुनकर भी तुम्हें लज्जा नहीं आती है? अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो। हे पुत्र, तुम्हारे सभी मामा भी विद्या, शील तथा कुल से अतुलनीय हैं। तुम उनसे भी नहीं डरते। तुम तो दोनों वंशों से शुद्ध हो। तुम इन पड़ोसी ब्राह्मण कुमारों को देखो और अपने घर में ही अपने पिता के इन विनयशील शिष्यों को ही देखो। हे पुत्र, राजा भी जब तुम्हारे इस दुष्टाचरण को सुनेंगे तो तुम्हारे पिता के प्रति अपनी श्रद्धा त्याग कर उनकी वृत्ति भी समाप्त कर देंगे। अभी तो लोग यह कह रहे हैं कि यह लड़कपन की दुष्चेष्टा है। इसके पश्चात वे प्राप्त हुई प्रतिष्ठित दीक्षित की उपाधि भी छीन लेंगे। सभी लोग तुम्हारे पिता को और मुझको भी दुष्ट वचनों से धिक्कारेंगे और कहेंगे कि इसकी माता दुष्चरित्रा है, क्योंकि माता के चरित्र को ही पुत्र धारण करता है। तुम्हारे पिता पापी नहीं हैं, वे तो श्रुति स्मृतियों के पथ पर अनुगमन करने वाले हैं। उनके चरणों में मेरा मन लगा रहता है, जिसके साक्षी भगवान सदाशिव हैं। मैंने ऋतुस्मय में किसी दुष्ट का मुख भी नहीं देखा जिसका तुम्हारे ऊपर प्रभाव पड़ गया हो। अरे, वह विधाता ही बलवान है, जिसके कारण तुम्हारे जैसा पुत्र उत्पन्न हुआ है। माता के द्वारा इस प्रकार हर समय समझाए जाने पर भी उस अत्यंत दुष्ट बुद्धि वाले ने अपने उस दुष्कर्म का परित्याग नहीं किया, क्योंकि व्यसन प्राप्त प्राणी दुर्योध होता है। मृग्या, शिकार, मद्य, चुगली, असत्य भाषण, चोरी, द्यूत और वेश्यागमन आदि इन व्यसनों से कौन खंडित नहीं हो जाता है? वह दुष्ट जो संदूक, वस्त्र आदि वस्तुओं को घर में देखता, उन्हें चुरा कर जुआरियों को दे आता था। एक बार घर में पिता की एक रत्नजटित अंगूठी रखी थी, उसे चुरा करके उसने किसी जुआरी के हाथ में दे दिया। संयोग से दीक्षित ने किसी जुआरी के हाथ में उस अंगूठी को देख लिया और उससे पूछा कि तुम्हें यह अंगूठी कहां से प्राप्त हुई है? उस दीक्षित के द्वारा बार बार कठोरता से पूछे जाने पर उस जुआरी ने कहा, हे ब्राह्मण, आप जोर जोर से मुझ पर क्यों आक्षेप कर रहे हैं? क्या मैंने इसे चोरी से प्राप्त किया है? आपके पुत्र ने ही मुद्रा लेकर इसको मुझे दिया है। इसके पहले भी मेरे द्वारा जुए में जीत लिए जाने पर उसने अपनी माता की साड़ी भी चुराकर मुझे दी है। उसने मात्र मुझको ही यह अंगूठी नहीं दी है, अपितु अन्य जुआरियों को भी उसने बहुत सा धन दिया है। रत्नों की संदूक, रेशमी वस्त्र, सोने की झरी आदि वस्तुएं, अच्छे अच्छे कांसे और तांबे के पात्र भी उसने दिए हैं। जुआरी लोग उसे प्रतिदिन नग्न करके बांधते रहते हैं। इस भूमंडल पर उसके समान कोई दूसरा जुआरी नहीं है। हे विप्र, आज तक आप जुआरियों में अग्रणी अपने पुत्र को क्यों जान नहीं सके,
ऐसा सुनकर लज्जा के भार से उस ब्राह्मण का सिर झुक गया और अपने सिर को वस्त्र से ढककर वह अपने घर चला आया। तदंतर वह श्रौतकर्मपरायण दीक्षित यज्ञदत्त अपनी महान पतिव्रता पत्नी से कहने लगा, हे दीक्षितायनी, धूर्त पुत्र गुणनिधि कहाँ है? उससे क्या लाभ है? वह मेरी सुंदर अंगूठी कहाँ है? तुमने मेरे शरीर में तैल, उपटन आदि लगाने के समय मेरी अंगुली से जिसको निकाल लिया था, उस रत्नजटित अंगूठी को लाकर शीघ्र ही मुझे दो। उसके इस वचन को सुनकर वह दीक्षितायनी भयभीत हो उठी और बोली, इस समय मैं मध्याह्नकाल की स्नान क्रियाओं को संपन्न कर रही हूं। देव पूजा के लिए अर्पित की जाने वाली सामग्रियों को एकत्रित करने में व्याकुल हूं। हे अतिथि प्रिय, अतिथियों का समय कहीं अतिक्रमण न कर जाए, इसलिए मैं भोजन बनाने में व्यस्त हूं। मैंने किसी पात्र में अंगूठी को रख दिया है, अभी याद नहीं आ रहा है। दीक्षित बोला, अरे दुष्ट पुत्र को उत्पन्न करने वाली, हे सदा सच बोलने वाली, मैंने जब जब तुझसे यह पूछा कि पुत्र कहाँ गया है, तब तब तूने यही कहा, हे नाथ। अभी पढ़कर वह अपने 2-3 मित्रों के साथ पुनः पढ़ने के लिए बाहर चला गया है। हे प्रिय, तुम्हारी वह मंजीठी रंग की साड़ी कहाँ है जो घर में रोज टंगी रहती थी? सच सच बताओ, डरो मत। वह सोने की द्वारी भी इस समय नहीं दिखाई दे रही है और न तो वह रेशमी त्रिपटी दुपट्टा ही दिखाई दे रही है जिसको रखने के लिए तुम्हें मैंने दिया था। दक्षिण देश में बनने वाला वह कांसे का पात्र और गौड़ देश में बनने वाली तांबे की घटी कहाँ है? हाथीदांत से बनी हुई वह सुख देने वाली मचिया कहाँ है? पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली चंद्रकांत मणि के समान अद्भुत हाथ में दीपक लिए वह श्रृंगारयुक्त शाल भंजिका कहाँ है? अधिक कहने से लाभ ही क्या? हे कुलजे, मैं तुझ पर व्यर्थ ही क्रोध कर रहा हूं। अब तो मेरा भोजन तभी होगा जब मैं दूसरा विवाह कर लूंगा। कुल को दूषित करने वाले उस दुष्ट के रहते हुए भी अब मैं निःसंतान हूं। उठो और जल लाओ, मैं उसे तिलांजलि देता हूं। कुल को कलंकित करने वाले कुपुत्र की अपेक्षा मनुष्य का पुत्रहीन होना श्रेयस्कर है। कुल की भलाई के लिए एक का परित्याग कर देना चाहिए, यह सनातन नियम है। तदंतर उस दीक्षित ब्राह्मण ने स्नान करके अपनी नित्य क्रिया संपन्न करके उसी दिन किसी श्रोत्रिय ब्राह्मण की कन्या को प्राप्त करके उसके साथ विवाह कर लिया। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सृष्टि के आदि और अंत, स्वयं महाकाल की महिमा। प्रस्तुत है शिव महापुराण की दिव्य गाथा। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण प्रथम खंड पूर्वार्ध। गीता प्रेस, गोरखपुर। हर हर महादेव।